चलो भाई लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। दो किलोमीटर आएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है आपसे? देखो एक नाव जो है वो 48 किलोमीटर कहाँ जाती है भाई, ऊपर की ओर जाती है अप स्ट्रीम पे, और 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितने घंटे में होता है ये? 12 घंटे में जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोग को दोबारा से कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक, तो आप लोग का काम बन जाएगा इतने में। देखो ध्यान से देखना बेटा, फिर से बता दे रहा है आप लोग को, ठीक है। आप स्ट्रीम में देखिए, यहाँ पे आपसे बोल रहा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? बोट प्लस वेव की चाल, है ना, बोट प्लस वेव की चाल। ये क्या कहलाता है आप लोग का? अप स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। और अगर ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बोट माइनस वेव की चाल, ठीक है। यानी कि जब वो धारा के साथ जा रहा है तो वो कहलाता है आप लोग का डाउन स्ट्रीम, और जब वो धारा के विपरीत जा रहा है, धारा के विपरीत जा रहा है, तो वो कहलाता है आप लोग का अप स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा आप लोग को? ये बात क्लियर हो गई ना? अब देखो जरा, अपन लोग क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे अपने पास, ठीक। अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आप लोग 11 क्वेश्चन करो जरा। ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है आपसे, प्रश्न में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, दिख जाएगा ना आप लोग को, ठीक। इसको हल्का सा इधर कर देते हैं। अभी देखो अभी बराबर है, ठीक है। चलो देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, कि जो नाव है वो 48 किलोमीटर चलती कहाँ पे बेटा? अप स्ट्रीम पे। कितने कितने किलोमीटर चल रही है? 48 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में कितना चलती है वो? 72 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे में चलती है वो? 12 घंटे में, ठीक है। और जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाइल इट कवर्स 72 किलोमीटर से अप स्ट्रीम। देखो अभी अप स्ट्रीम में कितना जा रही थी? 48, अब जा रही कितना? 78। यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे वाली लाइन पे पढ़ लो आप लोग, क्या बोल रहे हैं? नाव जो है धारा के विपरीत जाती 48 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया उसने जबकि 72 किलोमीटर जा रही, कहाँ पे? धारा के विपरीत जा रही। दोनों बार चेंज कर दिया। एक बार आपको बोल रहे 48 किलोमीटर धारा के विपरीत, और एक बार बोल रहे 72 किलोमीटर धारा के विपरीत बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं वो 48 किलोमीटर धारा के साथ जाती। कितने घंटे में? 13 घंटे में, ठीक है। यानी कि उसने वैल्यू को चेंज कर दिया है, ठीक है। कितना क्या कर दिया उसने? चेंज कर दिया। आपसे क्या बोल रहे हैं? आपको स्ट्रीम की क्या बताना है? स्पीड बताना है, ठीक है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो जरा यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने क्या कर रहा है इसमें बेटा, 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला दिया। कितने किलोमीटर? 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 48 किलोमीटर कहाँ चला दिया अपन ने? इसको अप स्ट्रीम चला दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करें अपन लोगों ने? उसके बाद अपन ने इसमें क्या कर दिया बेटा? इसको चलवा दिया अपन ने 72 किलोमीटर कैसा? डाउन स्ट्रीम पे चलवा दिया। 72 किलोमीटर कैसे चला दिया अपन ने? इसको डाउन स्ट्रीम चलवा दिया, ठीक है। यहाँ देखो जरा, अपन ने चलवा दिया इसको 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलवा दिया, ठीक है। और इसको चलवा दिया अपन ने कहा सर 72 किलोमीटर कहाँ पे? डाउन स्ट्रीम पे, ठीक है। अब ये पूरी यात्रा करने में इसको समय कितना लग गया? 12 घंटे का लग गया। कितने घंटे का लग गया? 12 घंटे का लग गया। लग गया कि नहीं लग गया भाई? इसको क्लियर हुआ कि नहीं इतना आप लोग को? ठीक है, ये समय करने में इसको पूरा कितना समय लग गया बेटा? 12 घंटे का लग गया, ठीक। अब उसके बाद वाली लाइन पे वो क्या बोल रहा है आपसे? आपसे बोल रहा है 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 72 किलोमीटर कैसा? अप स्ट्रीम, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम पे कितना कर दिया उसने? 48 किलोमीटर कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? तो आपको यहाँ से बताना है। और ये यात्रा पूरा करने में इसको समय कैसा लग रहा है? 13 घंटे का। कितने घंटे का? 13 घंटे का लग रहा है। अब थोड़ी सी बात बताओ जरा, मेरे को समझाओ पहले। देखो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो बात रहती है ना, नाव की चाल से रिलेटेड रहती है, ठीक है। नाव की चाल और धारा की चाल, ठीक है। अगर स्पीड ऊपर नीचे हुई, स्पीड ऊपर नीचे हुई, तो या तो व्यक्ति पहुंचेगा तेज, या तो जल्दी पहुंचेगा, या तो धीमे पहुंचेगा। या तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, या तो कम कर पाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही ना? अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप एक नाव पे बैठे हो, उसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और धारा की जो चाल है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक। तो टोटल कितना हो गया? अगर धारा के साथ जा रहे हो तो 6 किलोमीटर, है ना। और मैंने बोल दिया आपसे 1 घंटे चलवा दिया मैंने आपको, तो आप कितना किलोमीटर चल लोगे? 6 किलोमीटर चल लोगे। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को मैंने पलट दिया, आपको धारा के विपरीत आना है। कैसा आना है आपको? धारा के विपरीत। लेकिन इस बार आपकी चाल है कितनी? 7 किलोमीटर प्रति घंटे की, और धारा के विपरीत आ रहे हो, धारा की चाल सेम है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो भी तो आप कितना चल पा रहे हो? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैंने आपकी चाल में कमी या वृद्धि करा, ठीक है, या बढ़ाया या तो घटाया, ठीक,
तभी कुछ परिवर्तन आएगा डिस्टेंस पे या टाइम पे। इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन इसको चल रहा है 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे, है ना, और 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। अब 72 और 48 को आप जोड़ोगे तो आपको इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 120 कितना मिलेगा, और यहाँ पर भी कितना मिल रहा है आप लोग को? 120। चल तो वो 120 किलोमीटर रहा है, लेकिन एक बार लग रहा है 12 घंटे, एक बार लग रहा है 13 घंटे। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर वो डाउन स्ट्रीम कम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम कैसे जा रहा है? कम जा रहा है। और अप स्ट्रीम, और यहाँ पे अप स्ट्रीम कैसे जा रहा है बेटा? ज्यादा जा रहा है। अगर ऊपर की धारा के विपरीत जा रहा है, धारा के कैसे जा रहे हैं बेटा? वो विपरीत जा रहे हैं। धारा के कैसे जा रहे हैं? देखो यहाँ पे धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं। अगर वो धारा के विपरीत जाएगा और ज्यादा ट्रेवल करेगा तो उससे ज्यादा समय लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पे टाइम में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप लोग को कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर देखना है जो आप लोग इन दोनों नंबर में काट दे। अभी मैं डाउन स्ट्रीम का बस बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। आप ऐसा नंबर देखो जो इन दोनों को काट दे, ठीक है। बताओ 12 से चल जाएगा ये, ठीक है, 6 से भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 से काटोगे, इसको 6 से आपने काट दिया तो यहाँ पे 12 जाएगा। कितना आएगा? 12 घंटे। और 12 घंटे उसको टोटल टाइम लगना चाहिए, टोटल टाइम लगना चाहिए ना, ये पूरी यात्रा में 12 घंटे लगना चाहिए। तो 6 से तो अपन नहीं काट सकते इसको, समझ में आएगी नहीं? आप 8 से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 8 से अगर आपने यहाँ पे काटा, ठीक है, 8 से आपने यहाँ पे काटा तो कितने बार में चल जाएगा? 9 बार में, ठीक है। 9 घंटे यहाँ लगे। अब और अगर आपने 8 से यहाँ पे काटा तो 8 से कितने बार में चल जाएगा? 6 घंटे। 9 और 6 को जोड़ने पे 12 आएगा क्या? कहाँ जाएगा? 9 और 6 को जोड़ने में 12 जाएगा? ये गणित पढ़ रहे हो तुम लोग? हाँ, बेवकूफ कहीं के, ठीक। 9 और 6 को जोड़ने में 12 लेकर क्या रहे हो? तो अपन 8 को भी यहाँ पे रख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? 9 रखेंगे तो 9 से ही कटेगा नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 12। कितना रखे आपने? 12 रख दी। जैसे ही आपने यहाँ पे 12 रखा बेटा, तो ये 12 से कितने बार में चला गया? 6 बार में। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये 12 घंटे में से 6 घंटे वो ले रहा है 72 किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो शेष कितना बच गया? यहाँ पे 6 बच गया। 6 घंटे बच गए कि नहीं बच गए? अब आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जिसमें 6 घंटे आ जाए। 8 यहाँ पे क्या रख दोगे आप? 8 रख दोगे 48 के नीचे पे, तो कितने बार में चल जाएगा ये? 6 बार में चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? इतना 6 बार में ये चल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को? तो इन दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है? 12। लेकिन इसी नंबर को अगर आपने नीचे रखा और इसी नंबर को नीचे रखा और 13 आ गया तो फिर आपका ये आंसर सही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैंने यहाँ पे रख दिया 12, कितने रख दिए बेटा अपन ने यहाँ पे, और यहाँ पे रख दिया मैंने 8, और अब इसको मैंने काटा, तो अगर मुझे यहाँ पे जोड़ने पे 13 मिल गया तो मेरा आंसर सही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को? ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ से बताइए आप लोग। 8 से काटा तो कितने बार में चल जाएगा ये? 9 बार में। और इसको काटा आप लोगों ने, कितने बार में चल गया? 4 बार में। 9 और 4 को जोड़ने पे 13 आएगा क्या? मतलब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 12। और अप स्ट्रीम में उसकी स्ट्रीम कितनी हो गई? 8 हो गई। समझ में आएगी नहीं? डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो गई बेटा? 12 की हो गई। और अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 8 की। अब उसने आपसे आगे क्या पूछा है? आपको बताना है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि आपको धारा की चाल बताना है। किसकी चाल बताना है आप लोग को? तो धारा की चाल बताइए। धारा की चाल निकालने का तरीका मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था? बताओ जरा। धारा की चाल अपन लोग, अगर आप लोग को डी और यू दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा आप लोग को? डी और यू दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ बता देता हूँ, लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे डी और यू दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो इसी में समझा देता हूँ मैं आप लोग को। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डी भी दिया हुआ है और यू दिया है, ठीक है। तो एक बार आप इसको प्लस कर दो। क्या कर दो आप? इसको प्लस कर दो। आपने प्लस करा तो क्या मिल गया आप लोग को? डी प्लस यू मिल गया। मिलेगा कि नहीं? ये दोनों को प्लस कर दिया तो कितना मिल गया? 2b मिलेगा कि नहीं? और ये प्लस का w और माइनस का w कैंसिल हो गया। तो अगर आपको b निकालना है, यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगा? b की वैल्यू d प्लस u बराबर में कितना? बटे में कितना? 2। यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई आपको? b की मिल गई। और अगर आपको निकालना है किसकी वैल्यू? w की वैल्यू निकालना है, तो आप माइनस कर दो। यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अगर d और u दिया है आप लोग को, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया है, तो उसको एक बार आप लोग क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा d बराबर पे क्या लिख दिया अपन ने? b प्लस का w, और u बराबर पे क्या लिख दिया? b माइनस का w लिख दिया। इसको अपन ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा? d माइनस का u मिलेगा, और ये प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2w मिल जाएगा आप लोग को। तो w की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ से बताओ जरा, w की वैल्यू कितनी रहेगी? d माइनस का u बटे में 2। यही बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को? शुरुआती लेक्चर में बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को? ठीक है, रिपीट कर लेने नहीं तो जा करके। तो बताओ जरा, यहाँ से आप लोग को d की वैल्यू दिया हुआ है इसने? क्वेश्चन में आपको d की वैल्यू दिया है, u की भी दिया हुआ है,
तो आप बताइए आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट निकालना है, यानी कि धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल का मतलब क्या निकालना है, आपको W निकालना है कि नहीं। और W निकालने का तरीका क्या है अपने पास, D माइनस का U बटे में कितना लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे। तो D माइनस का 8 मतलब 12 माइनस का 8 और बटे में कितना लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। 4 क्यों बोल रहे हो, हाँ ठीक है। तो कितना जाएगा आप लोग के 4 बटे 2, ठीक है 2 से काटे तो कितने बार में 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 kmph आ गया, ठीक है कितना आ गया 2। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है समझ में आएगी नहीं। ये 4.1 लिखा होगा, ठीक है 41 नहीं लिखा होगा, 4.1 ऑप्शन में। क्लियर हुआ आप लोग को इतना, ठीक बन जाएगा, नोट करो इसको। बताओ जरा यहाँ से b की वैल्यू कितनी रहेगी, बताओ b की वैल्यू कितनी रहेगी, हाँ कितनी आ गई, 10 आ गई। कैसे निकाला आप लोगों ने, क्यों इतना दिमाग खर्च करते हैं यार। d बराबर क्या होता है बताओ जरा, b प्लस का w ही तो होता है, बराबर में 12 दिया हुआ है, 2 की वैल्यू यहाँ रख देना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। हाँ एक्स्ट्रा दिमाग क्यों चलाते हो, हो गया, नोट कर लिए। इसको नोट कर लो आराम से, ठीक है एक एक स्टेप बराबर लिखो जरा। हाँ दीदी कितने बजे, 2:30 बजे आने के लिए, ठीक तो 2:30 बजे चल लेंगे, 3 बजे आराम से रहूँगा। हाँ दुकान आना है, ओके फाइन, हाँ हो गया बेटा, हो गया ठीक। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी लिखो जरा आप लोग, नोट कर लिया आपने इसको, ठीक इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। देखो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कपिल 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, ठीक ये सवाल कर लो जरा, आप लोग के काम के सवाल हैं। दिखाई दे रहा है आप लोग को, नोट कर लो इसको। मलाल का मतलब जानते हो क्या होता है, नाव चलाने वाले को बोलते हैं, ठीक है ये मलाल लिखा हुआ है यहाँ पे कपिल के आगे पे, तो मलाल का मतलब क्या होता है, नाव चलाने वाले को कहते हैं। नोट करो यार इसको, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। आ गया, कितना आया आंसर,
इसकी वैल्यू आ गई। क्या पूछा उसने? तो बताइए शांत जल में नाव की चाल कितनी रहेगी, कितनी आ गई? बी की वैल्यू कितनी आई? अरे बोट की वैल्यू निकालना, क्या सुन रहे हो तुम लोग? हाँ क्या निकाल रहे हो तुम लोग? दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को क्या बोल रहा है? देखो भाई क्या बोल रहे हैं, कपिल जो है, हाँ जी बेटा 8 आ गई। चलो ठीक है, देख क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन लोग। कपिल जो है 40 किलोमीटर जाता है बेटा अप स्ट्रीम पे, ठीक है, और 55 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम पे। मतलब अप स्ट्रीम पे वो कितना जा रहा है? 40 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 40 किलोमीटर जा रहा है। और डाउन स्ट्रीम पे कितना जा रहा है बेटा? 55 जा रहा है। कितना जा रहा है बेटे? 55 जा रहा है, ठीक है। और ये सफर कितने घंटे में होता है? 13 किलोमीटर, 13 आवर्स लिखा है एच, 13 आवर्स। और यहाँ पे फिर वो इनने एंड लिखा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 13 आवर्स में। तो 13 घंटे में सफर कंप्लीट होता है। कितने घंटे में होता है? 13 घंटे में। अब वो बोल रहा है आपसे कि 30 किलोमीटर जाते हैं वो अप स्ट्रीम में। 30 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं वो? अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम पे कितना जाता है बेटे वो? 55 जाता है। कितना? 44 जाता है। कितना जाता है? 44 जाता है, ठीक है। तो मुझे तो एक ही नंबर समझ में आ रहा है, कितने घंटे में जा रहा है ये? 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कपिल की चाल बताना है आपको स्टिल वाटर पे, ठीक है। कपिल की चाल मतलब कपिल जो नाव में चला रहा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। द बोट कपिल रोज, ठीक है, आपको उसकी बताना है। तो देखो एक ही नंबर है जो इन दोनों को काट देगा, 11, है ना। तो बताइए जरा, आपने 11 से भाग लगाया, इजी हो जाता है ये तो, है ना। 11 से आपने भाग लगाया, ठीक। देखो ये ऐसा होता नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं, ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक। आगे ऐसा होगा नहीं कि हर जगह पे काम कर जाएगी, अभी फंस जाओगे तुम लोग ना। मेथड बताना पड़ेगा आपको। कितने बार में कट गई ये? 5 बार। और ये कितने बार में कट गया? 4। अब आपको चेक करना है, देखो 13 में से 5 घंटे तो यहाँ चले गए, तो कितने घंटे बच गए होंगे? हाँ 13 में से 5 घंटे यहाँ चले गए, तो कितने? 8 घंटे बच गए। अब आपको एक ऐसा नंबर रखना है इसके बट्टे पे जहाँ पे आपका आंसर आता है। कितना रखा आपने? 5, ठीक है। अगर आपने यहाँ 5 रखा तो आपको यहाँ पे भी कितना रखना है? 5 रखना है, ठीक है। तो 10 में से 4 घंटे तो आप लोग के यहाँ चले गए, ठीक है। और यहाँ पे आपने रखा तो आपको 8 मिल गया आंसर। अब आपने अगर यहाँ पे काटा इसको, 5 से आपने इसको काटा, तो आपको यहाँ पे 6 आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। काट के देखो कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब अपना जो आंसर है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि डाउन स्ट्रीम में उसकी जो चाल थी वो कितनी हो गई? 11। और अप स्ट्रीम में उसकी चाल कितनी हो गई बेटे? अप स्ट्रीम में उसकी कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई। तो आप बताओ जरा, बोट की स्पीड कितनी आ गई यहाँ से? डी प्लस यू कितनी आ गई यहाँ से बताइए? 16/2 कितनी आ गई? 8 आ गई, 8 kmph आ गई, ठीक है। और अगर मैंने आपसे बोल दिया होता कि बताओ जरा डब्ल्यू की स्पीड कितनी आ गई, तो 3 kmph की जाती। कितनी जाती बेटे? 3 kmph की जाती। ये आता कि नहीं आता? ठीक, बन जाएंगे इससे सवाल। चलो एक और कर लो जरा, बताइए जरा इसका आंसर कितना आएगा। आपको क्या बोल रहा है? अ बोट कैन ट्रेवल 28 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन टोटल 6 hours. It can also cover 21 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 6 hours एंड 30 minutes। 6.5 घंटे बोल रहा है बेटा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है आपको फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको स्पीड ऑफ बोट बताना है। देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। 6 घंटे यहाँ बोल रहा है और 6.5 घंटे बोल रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 6.5 घंटे बोल रहा है वो आपसे, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। देखो ये लिखा है 6 घंटे 30 मिनट। बन जाएगा? करो इसको, करिए जरा, करो इसको सॉल्व। बन जाएगा? आ गया आंसर? कितना आ गया? नहीं आ रहा बेटा? क्या दिक्कत हो रही है वहां पे? क्या बोल रहा है वो आपसे?
देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे, वो आप स्ट्रीम में कितना ले जाना है उसको, 28 ले जाना है, कितना ले जाना है, 28 किलोमीटर ले जाना है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में कितना ले जाना है उसको, डाउन स्ट्रीम में 28 है, ठीक है। कितना बोल रहा है यहाँ से बेटा, देखो जरा नोटिस करो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे। देखो आपसे बोल रहा है वो 28 किलोमीटर आपको ले जाना है कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम पे, ठीक है। और 24 किलोमीटर ले जाना है आप लोग को आप स्ट्रीम पे ले जाना है। कितने घंटे में होना चाहिए सफर, 6 घंटे में, ठीक है। आगे वाली लाइन पे बोल रहा है आपसे 21 किलोमीटर आप लोग को कहाँ ले जाना है इसको, डाउन स्ट्रीम में, और 30 किलोमीटर आपको ले जाना है अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में कितना बोल रहा है वो आप लोग को 24 किलोमीटर बोल रहा है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में कितना बोल दिया उसने, 28 बोल दिया। कितना बोल दिया उसने, 28 बोल दिया, ठीक है। आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहा है बेटा वो आपसे, क्या बोल रहा है, और ये सफर कितनी देर में होता है उसका, ये सफर कितनी देर में हुआ उसका बताइए, ये सफर उसका कितनी देर में हो गया, 6 घंटे में, ठीक है। आगे वाली लाइन पे बोल रहा है वो अप स्ट्रीम जाता है कितने में, 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम कितने में आ जाता है बेटा वो, डाउन स्ट्रीम कितना चलवा दिया अपन ने उसको, 21 किलोमीटर चलवा दिए, ठीक। कितना चलवा दिया, 21 चलवा दिया, ठीक। और ये सफर होता है उसका 6.5 घंटे में, कितने घंटे में, 6 घंटे 30 मिनट में। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसकी बोट की चाल कितनी रहेगी स्टिल वाटर पे, यानी कि शांत जल में नाव की चाल बताना है आप लोग को, ठीक है। तो बताओ कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो 28 को काट दे और इसको भी काट दे, ठीक है। अगर आपने बेटा यहाँ पे 7 रख दिया, कितना रख दिया आपने, 7, तो 7 से कितने बार में चल जाएगा ये, 4 बार में। क्रॉस चेक करते हैं अपन, ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ पे कैसा नंबर रखना पड़ेगा, आपको ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो यहाँ पे इसको 24 को काट दे, लेकिन आंसर आपको कितना दे, 12, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका आंसर, 12 से रखा तो कितने बार में चलेगा ये, 2, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ नीचे रखे अपन ने 7 और यहाँ नीचे रख दिया अपन ने 12, 7 से काटे तो कितने बार में चला गया, 4 बार में, ठीक है। 12 से काटे तो आप लोगों ने कितने बार में चला गया ये, हाँ जी बेटा, हाँ, इस 7 से काटा आपने कितने बार में चला गया ये, 3 बार में चला गया, ठीक है। और 12 से काटोगे तो कितने बार में चल जाएगा ये, 2.5 बार में, ठीक है। क्या इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है आपका आंसर 5, इन दोनों को जोड़ने पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है। और अपन को आंसर कितना चाहिए था, 6.5 चाहिए था। तो ये 7 जो है वो नंबर नहीं होगा, है ना, 7 वो नंबर नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को इतनी, ठीक। क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखो अभी आपको समझ में आएगा कि अपन लोग ऐसा उस पर काम करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में जाएगा कि अपन लोग इक्वेशन पे काम क्यों कर रहे हैं, ठीक। अभी आप लोग जल्दी समझ जाओगे इसको। सात से नहीं जा रही है, ठीक है। क्या ये 14 से चल जाएगा बताओ, 14 से काट दोगे आप इसको, 14 से काटा आप लोगों ने कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाना चाहिए बताओ, कौन सा नंबर रखोगे, ऐसा 6 रख दोगे यहाँ पे, 6 से काटोगे तो कितने बार में चल जाएगा ये, 4 बार में चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 6। अब आपने यहाँ पर भी रख दिया कितना, 14 रख दिया, और यहाँ पर भी कितना रख दिया आपने, 6 रख दिया, 6 रख दिया। 6 से काटा तो कितने बार में, 5 बार में। और इसको आपने काटा कितने से बेटा, 7 से काटा, 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, ठीक है। और 3/2 का मतलब क्या होता है, एक सही 1/2, एक सही 1 घंटे और आधा घंटे। तो इसको जोड़ने पे देखो जरा 6.5 घंटे हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो जा रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपकी जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी आ गई आपकी, 14, और अप स्ट्रीम में कितनी आ गई आप लोगों की, 6 आ गई। अप स्ट्रीम में कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो आप लोग बताइए जरा, यहाँ से बोट की स्पीड बोल रहे हैं ना, तो बोट की स्पीड कितनी रहेगी, यहाँ से 14 और 6 को जोड़ दिया तो 20, और 2 से भाग लगा दिया तो 10 kmph का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ऑप्शन में। और यहाँ पे अगर आपसे उन्होंने बोल दिया कि बताओ W की स्पीड कितनी आएगी, W की कितनी रहेगी, 14 में से 6 घटा दिया 8, और 2 से भाग लगा दिया तो कितना जाएगा, 4 kmph का जाएगा, ठीक है। बन जाएगा नहीं बनेगा, बनेगा। इसको नोट करो फिर अगर सवाल कराते हैं, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है आप लोग को, मेथड समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। कैच कर लोगे ना ऐसे सवाल। देखो ये तभी तक हो पाएगा जब तक आप लोग को उसने डाटा चेंज नहीं कराए, ठीक है। अगर उसने जरा सा भी डाटा घुमा दिया तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। चलो एक सवाल कराते हैं, आप लोग को पेपर में आया था ये वाला, बेटा ये वाला सवाल आप लोग का आया था CPO के 2022 में आया था, ठीक है।
हो गया, नोट कर लिया? नहीं हुआ? हो गया। आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल देना आप लोग, पीडीएफ में अभी आपको भेज दूंगा, तो आप लोग कर लेना फिर वहाँ से, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपसे। देखो ये आपका सवाल आया था सीपीओ में, आया था बेटा, सीपीओ के 2022 में आया था, एसएससी सीपीओ में आया था। सीपीओ मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में एसआई की बात कर रहे हैं, ये 2022 में आया था आपका सवाल, ठीक है, 2022 में आया था सवाल, ठीक। क्या बोल रहा है वो आपसे कि एक नाव जो है वो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है, और डाउन स्ट्रीम चलती है वो आप लोग का 40 किलोमीटर। कितना चलती है ये? 40 किलोमीटर चलती है। और इसको जो यात्रा करने में समय लगा वो टोटल वो लगा 7 घंटे 30 मिनट का, 7 घंटे 30 मिनट का इसको समय लग रहा है, 7 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। और आपसे ये बोल रहा है कि ये जाती है अप स्ट्रीम जाती है और डाउन स्ट्रीम जाती है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। कितना जाती है? 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, और डाउन स्ट्रीम जाती है 48 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 48 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो यात्रा करने में इसको जो समय लगा, यात्रा करने में इसको समय लगा 10 घंटे का। कितने घंटे का? 10 घंटे का लगा। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप बताइए यहाँ से कि बोट की स्पीड कितनी थी, ठीक है। बोट की आपसे क्या पूछ लिया उन्होंने? चाल पूछ लिया। बताओ जरा, बताइए कौन सा ऐसा नंबर रखोगे तो आपका काम बन जाएगा यहाँ से। हाँ ये लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? ये 36, ठीक है, 36 लिखा हुआ है, ठीक। तो बताइए जरा आपका आंसर कितना आएगा? बोट की स्पीड बताइए कितना आएगा? कोई ऐसा नंबर समझ में आ रहा है आप लोग को जिसमें काम बन जाएगा? मिल रहा है कोई नंबर ऐसा? बताओ भाई। नहीं आ रहा? चलो देखो जरा यहाँ पे, देखो अपन यहाँ पे कोई भी नंबर रखते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कोई एक नंबर रख लिया, ठीक। अपन तो बस अज्यूम करते हैं यहाँ पे नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स तो रहता नहीं है, ठीक। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 मान लिया, तो यहाँ पे वो कटेगा क्या? हाँ नहीं कट रहा, ठीक। करके देख लेते हैं अपन, यहाँ पे 10 रखा तो 4 घंटे यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बताओ जरा कितना आना चाहिए फिर? यहाँ पे आ जाना चाहिए आप लोग का 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। अब कौन सा नंबर ऐसा रखे जो 3 घंटे 30 मिनट आए? इसी में दिमाग लगाना पड़ जाएगा अपन को, ठीक है। बहुत दिमाग खर्च है। जब ये वाली मेथड आप तब लगाना है जब आप लोग का काम जो है वो आसानी से बन रहा हो। जैसे 55 और 44 दिया था नंबर तो समझ में आ रहा था, है ना। इक्वेशन आप लोग को देख करके समझ में जाएगी कि कहाँ वो आपसे चाह रहा है कि आपसे बने या कहाँ पे चाह रहा है कि ना बने, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जब आप लोग के पास नंबर फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक, तो आपके पास एक तरीका ये है कि देखो ये जा कहाँ रही है? डाउन स्ट्रीम पे। कहाँ जा रही है? डाउन स्ट्रीम पे, डी लिख दिया आपने, ठीक है। ये भी कहाँ जा रही है? डाउन स्ट्रीम पे। ये जा रही है कहाँ पे? अप स्ट्रीम पे। और ये भी कहाँ जा रही है बेटा? अप स्ट्रीम पे जा रही है। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला गया कि दोनों, एक जा रही है डाउन स्ट्रीम पे और एक जा रही है अप स्ट्रीम पे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ठीक, बन जाएगा यहाँ से। देखो इसको यात्रा करने में पूरा समय कितना लग गया? 7 घंटे 30 मिनट का लग गया, ठीक। तो मैंने आपसे बोला बेटा, देखो यहाँ पे देखो, आपसे बोला गया है यहाँ पे कि जो बोट थी वो चली कितना? 40 किलोमीटर। कहाँ चली? डाउन स्ट्रीम पे, ठीक है। प्लस अप स्ट्रीम पे कितना चल गई वो? 25 किलोमीटर। कितना चल गई? 25 किलोमीटर चल गई। तो इसको यात्रा करने में समय कितना लग गया? यात्रा करने में समय कितना लग गया इसको? 7 घंटे 30 मिनट का, 7 घंटे। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 से 1/2, 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1/2। आप इसको 15/2 भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते?
ठीक। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 15/2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 15/2 बोल सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपसे बोला गया कि डाउन स्ट्रीम पे कितना चल रही है, 48। कितना चल रही है, 48। ठीक है। और अप स्ट्रीम में कितना चल रही है बोट, 36 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है, 36 किलोमीटर चल रही है। ठीक है। तो इसको समय कितना लग रहा है, 10 घंटे का लग रहा है। 10 घंटे का समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ से। क्या फॉर्म कर लिया आपने यहाँ से, इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है, चाहे तो आप डाउन स्ट्रीम को काट दो पूरी तरीके से, चाहे तो आप अप स्ट्रीम को काट दो। ठीक है। आप ऐसा नंबर सोचिए कि जो डाउन स्ट्रीम पे कट जाए या अप स्ट्रीम पे, कोई एक चीज को आपको एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक। देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूं बेटा कितने से, 6 से। ठीक है। और यहाँ पे गुणा कर दूं मैं 5 से। ठीक। तो 48 पंचे कितना होता है, 240। कितना होता है, मैंने आपको बताया था ना 5 से गुणा करने का तरीका। क्या आप आधा कर दो, 0 लगा दो, अगर इवन नंबर है तो कितना हो गया, 240। और यहाँ पर भी कितना आ गया, 240। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन पे 6 से गुणा कर दूं, और यहाँ पर भी मैं कितने से गुणा, यहाँ पे गुणा कर दूं 5 से, तो ये 240 मिल जाएगा और ये भी 240 मिल जाएगा। और साइन चेंज कर दूंगा तो दोनों कट जाएंगे, जैसे अपन लोग यहाँ पे कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे देखो जरा, इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये देखो ये करा था कि नहीं बेटा अपन लोगों ने, साइन चेंज कर दिया था यहाँ से, तो ये बी वाला कैंसिल हो गया था कि नहीं हो गया था। ठीक। उसी प्रकार से अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं ना कि अगर अपन ने यहाँ पे अगर अपन ने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक। तो फटाफट बताइए जरा यहाँ पे क्या क्या आएगा। आपने यहाँ पे ऊपर 6 से गुणा कर दिया, कितना कर दिया, 6 से गुणा, तो ऊपर क्या कितना मिल गया आप लोग को, 240। और बटे में क्या मिल गया आपको, डी मिल गया। प्लस 25 छिंग कितना हो जाता है आप लोग का, 150। ये 150 बटे में कितना मिल गया, यू मिल गया। और बताओ जरा 15 छिंग कितना हो जाता है आप लोग से, 90। ठीक है। बटे में कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक। आप काटना मत उसको, अगर आप काटोगे ना तो फालतू में फिर आपको दिक्कत चल जाएगी। ठीक। आगे बताओ जरा, इसके बाद क्या बोल दिया उसने, 5 से गुणा करा आपने तो कितना मिल गया, 240। और बटे में कितना मिल गया, डी मिल गया। ठीक। 36 से 5 का गुणा करा, फिर अगेन वही 180 मिल गया आप लोग को, आधा करके 0 लगा देना। ठीक। बटे में कितना मिल जाएगा आप लोग को, यू मिल जाएगा। 5 से गुणा करा तो कितना मिल गया आप लोग को, 50 मिल गया। कितना मिल गया यहाँ से बेटा, 50 मिल गया। साइन चेंज कर दिया अपन लोगों ने, क्या कर दिया यहाँ पे, साइन चेंज कर दिया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। अब फटाफट बताओ जरा, अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 150 और यहाँ पे लिखा हुआ है 180। ठीक है। एलसीएम ले लिया अपन लोगों ने 150 और 180 का, यहाँ पे यू एलसीएम आ गया, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 30। 180 में से 150 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 30। माइनस का 30 बटे में कितना मिल गया, यू मिल गया। ठीक है। उसके बाद आपने 50 में से 45 कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 50 में से 45, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, माइनस का 5। ये 45 से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, अरे 45 लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ से बताओ जरा, 5, माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटा तो कितने बार में चल गया ये, 6 बार में। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 kmph की आगे कि नहीं आगे बेटा। अगर मैं u की वैल्यू को जो है वो यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे यहाँ से b की वैल्यू d की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है। u की वैल्यू को अगर बेटा अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बताओ जरा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपके पास, 40/d लिखा हुआ है, और प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 25 बटे कितना लिखा हुआ है, 6, बराबर में कितना दिया हुआ है आपको, 15/2 दिया। अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो यहाँ पे एलसीएम ले पाएंगे अपन, बताओ 40 बटे कितना आ गया आप लोग के पास, डी बराबर पे 15/2 माइनस का 25 बटे कितना जाएगा आप लोग के पास, 6 जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। ठीक। 3 बार में चला गया, 45 आ जाएगा ऊपर, 3 से गुणा करा आपने 15 का, कितना आ गया, 45 आ गया। 45 माइनस का कितना कर दिया आपने, 25 कर दिया। 45 में से आपने 25 घटाया तो कितना जाएगा यहाँ से, 20। कितना आ गया यहाँ से, 20 आ गया। 20 बटे कितना आ गया आप लोग के पास, 6 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, 40/d आ जाएगा। ठीक है। तो कितने बार में चला गया ये, 2 बार में चला गया। और 6 से गुणा करा तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 की आ गई। कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आपको क्या बोला उसने, b की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, बोट की निकालना है। तो आपके पास u की वैल्यू दिया हुआ है और आपके पास किसकी वैल्यू दिया हुआ है, d की। तो b की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास तरीका क्या रहता है बेटा, d प्लस u बटे में कितना लिख देते हैं अपन, 2। ये लिखते कि नहीं लिखते, तो बताओ जरा, d कितना हुआ दिया हुआ था आपके पास, 12 और 6 कितना हो गया, 18। 18 का आधा करें तो कितना मिल गया आप लोग को आंसर, 9 kmph। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। ठीक। तो ये इक्वेशन वाले तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो आप लोग को जो है प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं जाएगी। जस्ट इन केस मान लो, है ना, अगर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो इक्वेशन बेस्ड आ गया, ठीक है, इक्वेशन बेस्ड अगर आप लोग का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक, नोट करो इसको। सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है।
समझ में आ रहा है आप लोग को बोट एंड स्ट्रीम? हाँ, ऐसा नहीं तुम लोग के सामने नाव चलाना पड़ेगा, हाँ, वरना बोल रहे हो कि सर एक बार चला करके और दिखा दो, ठीक, फिर सब समझ में जाएगा। एक बार दलसागा तालाब के चक्कर लगवा दो आप, है ना, फिर आ जाएगा समझ में। हाँ जी बेटे, बताओ कैसा बेटा? 15/2 कहाँ गया? वेरी गुड क्वेश्चन। कहाँ से आया, ये सवाल तो गंदी बात हो गई बेटे, ठीक है। देखो 7 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1/2, और इसको सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा? 15/2। ये तो भाई गंदी बात हो गई भाई, ऐसी बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये सब गाने में ही अच्छा लगता है, गंदी बात। नोट करो भाई, थोड़ा सा बैठने दो यार। उम्र दराज का खेल है बेटा, समझोगे नहीं तुम लोग। दीदी को नहीं बोलते भाई। सर में आ रहा है आप लोग को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? बन रहा है आप लोग से सवाल? शीट वीट भेजे थे बेटा आप लोगों ने, रिपीट करके देखा नहीं देखा? हाँ, कि सिर्फ सजा करके रख रहा है उसको? हाँ, मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए रात रात को जाकर के शीट बना, तुम लोग बढ़िया एकदम घर्राटे मार कर सो रहे हो। ऐसा उठपटांग काम तो नहीं कर रहे? पाप लगे, बता दे रहा हूँ मैं, श्राप दे देता हूँ। पंडितों के साथ उठना बैठना है मेरा। हाँ करते हो ना? हाँ अच्छा ठीक। शराब नहीं रे, तुम लोग को तो नशे ही पानी की चीज बेकार हो तुम लोग, पता है तुम लोग को 2 शब्द समझ में नहीं आ रहे, 2 अक्षर समझ में नहीं आ रहे, क्या निकालोगे तुम लोग एसएससी? हाँ चलो अच्छी बात तो ये कि उसमें इंग्लिश आती है। हो गया बेटा? नहीं हुआ? जल्दी नोट करो, नोट करने में तो टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी नोट करो। हो गया? चलो यार सवाल और करो जरा आप लोग, ऑप्शन देखो जरा क्या दिए हुए हैं आपको। हो गया बेटा आपका, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ठीक। आंसर ये है वैसे, हाँ जो पूछा है वो तो निकाल देना, वरना पता चला हो गया बोले और फिर कॉपी बंद करके निकल गए। देखो ये सवाल है आपका, इसको करो नहीं तो फिर इसको होमवर्क दे देंगे आप लोग को। यहीं करो जरा सॉल्व, इसमें ऑप्शन लिख लो बेटा आप लोग, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आपको। 75/3, 75/7, ठीक है। बी लिख लो जरा ऑप्शन, 120/7, ठीक है। सी लिखिए आप लोग ऑप्शन सी, 135/7, ठीक है। और डी ऑप्शन है आप लोग का 150/7, ठीक। निकालो जरा इसका आंसर, बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो छोड़ दो। आप लोग चूल्हे में जान दो का मतलब जानते हो? हाँ, बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो चूल्हे में जान दो। सुना है ये? घर वालों ने सुना है कि नहीं सुना है?
हो गया? नहीं हुआ? क्यों, क्या खो गए क्या तुम लोग सवाल को देख करके? हाँ, हिप्नोटाइज हो जाते हो क्या? चलो घर में करना है इसको, ठीक है? ऑप्शन लिख लो आप लोग बेटा, ठीक? पीडीएफ डाल देंगे, उसमें ऑप्शन नहीं डाला हुआ है, तो ये ऑप्शन जरूर लिख लो आप लोग, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेना, डू योर सेल्फ का, ठीक है? डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने और डाल दिया हूँ आप लोग के लिए इसी में, इसी टाइप में के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 36 किलोमीटर, a boat runs downstream, covers 36 kilometer in 3 hours while it comes back same distance if the speed of current is, आप चलो ये तो खैर आगे का क्वेश्चन है, ठीक है? covers a distance of, चलो ये भी आगे का क्वेश्चन है, ये भी रहने देना आप लोग, इसको भी रहने देना। स्पीड ऑफ बोट 15 दिया हुआ है। आप लोग को बेटा पीडीएफ की क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना आपको बता देते हैं, ठीक है? बता देते हैं, आप लोग वो लिख लो, ठीक है? थोड़े आगे के सवाल हैं, आप लोग को बाद में करवाएंगे, ठीक? ये देखो आपको क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है, ठीक है? क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करना है आप लोग को, लिख लो उसको कहीं पे, क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करना आप लोग, ठीक है? और कौन सा सॉल्व करके ले आओगे बेटा आप लोग? 17, 18 वाला सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है? 18 वाला भी सेम है, और 19 वाला भी आप लोग का क्वेश्चन सेम है, ठीक है? क्वेश्चन 19 दिख रहा है आप लोग को? चलो एक बार जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है? देखो आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 ये है, अगर इस मान लो कोई बच्चा ऑनलाइन पे देख रहा होगा तो आप एक काम करना, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बेटा? ये वाला सवाल है, ठीक? थोड़ा जूम कर देते हैं, तो अगर मान लो कोई बच्चा देख रहा होगा, देखो ये सवाल है यहाँ पे, ठीक है? इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लो, ठीक? ये क्या रहा, 18 नंबर का सवाल है, और एक ये 19 नंबर का सवाल है। इसको आप लोग बना करके ले आना, ठीक? कमेंट में दे देना आंसर आप लोग, 18-19 नंबर का सवाल, ठीक है? 20 नंबर का सवाल जो है 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक? 30 मिनट के अंदर पे, हल्ला नहीं करो, उधम क्यों करने लगे तुम लोग? 18 बना लेना बेटा, 19 बना लेना आप लोग, ठीक है? 20 भी बना लीजिएगा आप लोग, 20 सेम क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है? 20 भी सेम दिया हुआ है आप लोग को, उसके बाद बाकी तो ठीक ही है, चलो ठीक। तो आप लोग का होमवर्क है 17 से लेकर के 20 तक बना करके लाओगे, ठीक है? इतना आप लोग का होमवर्क है, ठीक? चलो कुछ कॉन्सेप्ट बताना है आप लोग को, देखो जरा यहाँ पे, चलो हल्ला नहीं करो यहाँ पे, देखो मैंने आपसे बोला कि एक नाव जो है वो आ जाती है आप लोग के अप स्ट्रीम, ठीक है? और वही नाव जो है वो जाती है डाउन स्ट्रीम। कैसे जा रही है? डाउन स्ट्रीम। जब वो अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, अप स्ट्रीम जा रही है और एक बार जा रही है बेटा, वो कैसी डाउन स्ट्रीम जा रही है? अप स्ट्रीम जा रही है और एक बार डाउन स्ट्रीम जा रही है, ठीक है? डाउन स्ट्रीम जा रही है, ठीक? अप स्ट्रीम जा रही है, हल्ला बहुत कर रहे हो तुम लोग, हाँ ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। अप स्ट्रीम जा रही है तो नाव की चाल कितनी होगी? बी माइनस का यू, हाँ बी माइनस का डब्ल्यू रहेगी, ठीक? और डब्ल्यू रहेगी, ठीक है? और डी अगर डाउन स्ट्रीम जाएगी तो कैसी रहेगी चाल? बी प्लस का डब्ल्यू रहेगी, कैसी रहेगी? बी प्लस का डब्ल्यू रहेगी, ठीक है? अगर मैंने आपसे पूछा गया बेटा कि इसमें परिवर्तन क्या है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाने पे इसमें परिवर्तन क्या है, तो आपने क्या बोला यहाँ पे? सर परिवर्तन कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? 2W का आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, रीजन में आया आप लोग को। देखो आपसे मैंने बोला बेटा कि ये जो नाव है, ठीक है, पहले ये अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जा रही है। कहाँ जा रही है? अप स्ट्रीम से डाउन। तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, ठीक है? पहले इसको ये W को हटाना पड़ेगा जो माइनस में चाल कम हो रही है यहाँ पे, और यहाँ चाल बढ़ रही है, और यहाँ पे चाल कितनी बढ़ रही है? W चाल बढ़ रही है। कितनी चाल बढ़ रही है यहाँ पे? W चाल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ठीक है? तो पहले आप ये वाला W एलिमिनेट करोगे, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नाव को चलवाऊंगा तो मुझे कुछ W चाल जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो आपके पास चाल कितनी थी अप स्ट्रीम की? B माइनस का W थी। अगर मैंने इसमें W चाल को जोड़ दिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी आप लोग के पास चाल? केवल B बचेगी। और अगर मैंने यहाँ से यहाँ लाने पे इसमें एक W और जोड़ दिया, एक W और
जोड़ दिया तो मुझे डाउन स्ट्रीम की मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो मैंने एक बार W यहाँ जोड़ा और एक बार W यहाँ जोड़ा, तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाने पे आपने चाल में क्या परिवर्तन करा, 2 बार आप लोगों ने वेव की चाल को जोड़ दिया, है ना। 2 बार आपने किसकी चाल को जोड़ दिया, करंट की चाल को जोड़ दिया, ठीक है। वेव बोल दो, करंट बोल दो, है ना, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, ये बोलते कि नहीं बोलते अपन, ठीक है। तो आपने 2 बार करंट की स्पीड को क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, स्ट्रीम को आपने 2 बार इसमें जोड़ दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को। आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाने पे आपने क्या करा, 2 बार आपने करंट की स्पीड को जोड़ दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक। अगर जैसे ये वाली बात आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है, तो देखो एक सवाल यहाँ पे बना हुआ था आप लोग का, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि एक नाव जो है वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाती है, ठीक है, अप स्ट्रीम से कैसे जाती है, डाउन स्ट्रीम, और जितनी देर वो अप स्ट्रीम जाती है, मान लो 5 मिनट अप स्ट्रीम गई तो 5 मिनट डाउन स्ट्रीम जा रही है, समझ में आया कि नहीं, 5 मिनट अप स्ट्रीम गई तो 5 मिनट डाउन स्ट्रीम जाती है। उससे पहले एक चीज और समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैंने आपसे बोल दिया बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि अगर आपने यहाँ पे 5 मिनट इसको अप स्ट्रीम चलवाया, ठीक है, 5 मिनट मैंने आपसे बोला अप स्ट्रीम चलाया आपसे, और 5 मिनट मैंने इस पे डाउन स्ट्रीम चलवा दिया, ठीक, तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कि डाउन स्ट्रीम में, अगर बोट और स्ट्रीम की जो चाल है वो फिक्स है, ठीक है, तो बताओ अप स्ट्रीम में बोट आगे तक जाएगी या डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा जाएगी, हाँ बोट, क्या बोट, लॉजिक क्या कहता है कि अगर बोट की चाल भी फिक्स है और स्ट्रीम की चाल भी फिक्स है, तो जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा ट्रेवल करेगी। मतलब भाई देखो 5 मिनट आप धारा के विपरीत जाओगे तो बोट को ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, और धारा के साथ जाओगे 5 मिनट तो कुछ एक्स्ट्रा चाल चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है। मान लो इसने 5 मिनट ऐसा चला, ठीक है, 5 मिनट अप स्ट्रीम पे चला और 5 मिनट डाउन स्ट्रीम पे चला, तो डाउन स्ट्रीम पे वो ज़्यादा चलेगी, सर मैं आया कि नहीं आया आप लोग को। और ये जो बोट ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है, ये जो बोट ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा है, यही क्या आ गया आप लोग का 2W आ गया, क्या आ गया ये आप लोगों का, सर मैं आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। अगर देखो यही बात आपसे बोल रहे हैं, यहाँ पे और अच्छे से समझा देते हैं आप लोग को, यहाँ पे आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। देखो जरा यहाँ से आपको बोला गया कि बोट जो है वो जा रही है कैसा बेटा, आप लोग की डाउन स्ट्रीम जा रही है, कैसी जा रही है, डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे जा रही है बोट आप लोग की अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, कैसी जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक। तो 5 मिनट अगर उसने यहाँ पे अप स्ट्रीम पे चला, ठीक है, तो 5 मिनट कैसे चला, उसने डाउन स्ट्रीम पे चला, तो डाउन स्ट्रीम पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, और वो जो आप लोग का एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया है, ठीक है, वो जो आप लोग का एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया है वो क्या आया है बेटा आप लोग का, यहाँ पे चाल मान लो कितनी थी उसकी, x थी, x का मतलब आप लोग मान लो अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जब वो चाल आई तो यहाँ पर कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गई, कैसी हो गई, एक्स्ट्रा चाल हो गई ना। यहाँ पर कैसी थी आप लोग की, यहाँ पर कैसी थी, b माइनस का u थी, b माइनस का w थी, कैसी थी, b माइनस का w, और यहाँ से जब वो यहाँ पर आई तो कैसी हो गई ये b प्लस का w, b प्लस का w हो गई, तो चेंज कितना आ गया 2w का, है ना। तो ये जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा आप लोग की 2w आ गई। तो जो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रेवल किया गया वो किसकी वैल्यू आ गई आप लोग की, 2w की आ गई, और 2w की जो वैल्यू आई वो कितने मिनट में आ गई बेटा आप लोग की, 5 मिनट में, 5 मिनट में ही परिवर्तन आया ना उसका, 5 मिनट परिवर्तन आया कि नहीं आया। तो इसी से आप लोग का एक सवाल बना था, उसमें सवाल में आपसे ये बोल रहा था कि जो बोट है, ठीक है, वो 5 मिनट जाती है अप स्ट्रीम, ठीक है, और 5 मिनट जाती है डाउन स्ट्रीम, 5 मिनट अप स्ट्रीम और 5 मिनट डाउन स्ट्रीम जाती है, जिसके कारण बोट की चाल में जो परिवर्तन आ जाता है बेटा वो कितना जाता है, 200 मीटर का जाता है, कितना जाता है, 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लेती है। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया उसने, 200 मीटर का उसने क्या ट्रैवल कर लिया, एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया, 200 मीटर का उसने क्या ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बैठ जाओ। 200 मीटर का उसने क्या कैसा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। 200 मीटर उसने डिस्टेंस कैसा ट्रैवल कर लिया, एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया, ठीक। चलो ये वाला कलर नहीं दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है, 200 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया उसने, ठीक है। अप स्ट्रीम में कैसी चाल थी उसकी, जैसे मान लो आप इसकी अप स्ट्रीम में चाल कैसी थी, b माइनस का w थी, और डाउन स्ट्रीम आई तो कैसी हो गई, b प्लस का, तो परिवर्तन कितना आ गया यहाँ पे, 2w का आ गया, कितना आ गया, 2w का, और जो परिवर्तन आ रहा है बेटा वो कितने मिनट में आ रहा है, 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में,
और ये भी कितना ट्रेवल किया गया पूरा 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में उन्होंने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया? 200 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया। कितने मीटर? 200। तो 5 मिनट। और आपसे इसमें पूछा गया था, बताइए जरा, यहाँ से आपसे पूछ रहा है वो कि बोट की स्ट्रीम, बोट की चाल और वेव की चाल कितनी आ गई यहाँ से। ठीक है, तो बता सकते हैं अपन यहाँ से। अगर उन्होंने बोला वेव की चाल बताइए, किसकी बोला उसने? ज़्यादातर वेव की चाल पूछता है वो, तो आपसे उसने बोला वेव की चाल बताइए, तो अपन लोग बता सकते हैं यहाँ से वेव की चाल बता सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट उसने आपने चलवा दिया। ठीक है, और उसने पूछा था वेव की चाल kmph में। किसने पूछा था? kmph में। ठीक है, तो आपको बोला, आपने 5 मिनट चलवाया बोट को, आपने एक्स्ट्रा कितना चल लिया है यहाँ से बताओ जरा। ये तो कॉमन हो गया दोनों का, याला पार्ट और याला पार्ट कॉमन हो गया कि नहीं? याला पार्ट और इसी से मैच करता हुआ याला पार्ट, ये डिस्टेंस तो कॉमन है ना। 5 मिनट में बोट ने एक्स्ट्रा कितना चल लिया? 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर चल लिया। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चल लिया होगा बोट ने? 1 मिनट में कितना चल लिया होगा बोट ने? 5 से भाग लगा दो, 40 मीटर। कितना मीटर? 40 मीटर। आपसे पूछा किसमें उसने? kmph में। किसमें पूछा है? तो यहाँ पे आप बताइए, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। कितने सेकंड? 60 सेकंड। और 1 सेकंड का पूछूंगा, 1 सेकंड में बोट ने कितना चल लिया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 40 बटे 60 आ गया। 40 बटे कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो कितना आ गया आपका आंसर? 2/3 आ गया। 2 बटे कितना आ गया? 3 आ गया। और ये जो 2/3 परिवर्तन आया, ये किसके लिए आया बेटा? ये आपका 2W के लिए आया। यही आया कि नहीं? यही समझ में आ रहा है कि ये जो 2/3 आ रहे हैं किसके लिए आ रहे हैं? W के लिए आ रहे हैं। तो आपने क्या बोला? 2/3 किसके लिए आ गया? ये W के लिए आ गया। तो W की चाल कितनी आ गई यहाँ से बताओ? 1/3 कितनी आ गई? 1/3 आ गई। कितनी आ गई? 1/3। 1/3 क्या आ गई आपकी? मीटर पर सेकंड। क्या आ गई आपकी? मीटर पर सेकंड आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अगर 1/3 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है, और आपको आंसर देना है kmph में, तो आप कितने से गुणा करोगे यहाँ पे? 18/5 से। कितने से गुणा करा आपने? 18/5 से। और आपने इसको 3 से काटा तो कितने बार में चला गया? ये 6 बार में। 5 से काटोगे तो कितने बार में चला गया? ये 1.2 टाइम्स। तो आपकी जो वेव की चाल है वो कितनी आ गई आप लोग की? 1.2 kmph। ये समझ में आया कि नहीं? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तन आ रहा है वो 2W का आ रहा है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आप आगे के सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, इसको नोट करो जरा। समझ में आया आपको? एक बार और कर दे रिपीट। इसको नोट कर लो फिर रिपीट कर दो। ठीक है भाई, थोड़ी सी हैवी चीजें है, ठीक है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो फिर आप बड़े से बड़ा सवाल यहाँ का आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, तुम लोग आए समझ में? क्या हुआ? आ गया एक बार में? आ गया। तुम से कोई नाव चला रहा है क्या? इतनी जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, रोज ट्रैवल कर रहे हो तुम लोग? सिवनी आने के लिए आप लोग नाव तो नहीं, नाव का सहारा तो नहीं ले रहे? हाँ, परतापुर रोड पे आ रहे नाव चलाते हुए। ऑप्शन नहीं नाव में आने का। दलसागा तालाब तो है, नहा लो वहां जाकर के। भाई रोज आओ आप, है ना, एब्सेंट नहीं करो जा रहा। आपकी सहेली थी क्या वो? आप आ जाए। अच्छा, फर्स्ट डे वो अलग है, वो लोग अलग कैंडिडेट थे। अच्छा चलो ठीक है भाई, ज़्यादा एब्सेंट मत करो, उसमें फिर ऐसा लॉस हो जाएगा। सब लेक्चर थोड़ा 2-4 दिन बाद डलते हैं, पता ही होगा आप लोग, अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक, और कुछ डलते कुछ नहीं डलते, ये बात भी है। डरा देता हूँ बच्चों को ऐसे में। हो गया? नोट कर लिया? दाऊ दाऊ क्या? W बेटा, 2W लिखा हुआ है। धारा। अरे तुमको यही नहीं समझ में आया? 3 दिन हो गए क्लास, 3 दिन हो गए बेटा। धारा है बेटा, पानी जो बह रहा है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, पानी जो चाल से बह रहा है ना उसको अपन W से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ किसी और से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक,
बी का मतलब अपन बोट को बता रहे हैं, बोट की चाल, बोट में मोटर लगी रहती है कि नहीं, या फिर जो मल्हार रहता है वो चलाता है कि नहीं चलाता बोट, देखा कि नहीं, तो उसमें बोट की चाल आ गई। अगर पानी बह रहा है, जैसे नदी बहती रहती है कि नहीं, गंगा जी में आप अगर नाव चलाओगे तो गंगा जी का कुछ ना कुछ वेग रहेगा कि नहीं रहेगा, तो एक आपकी स्पीड हो गई और एक गंगा जी जो बह रही है उसकी स्पीड हो गई, दोनों की ऐड हो जाएगी कि नहीं, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसी में विपरीत दिशा पे जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन पे जाओगे, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी स्पीड फिक्स है, ह्यूमन हो ना, तो आपकी स्पीड फिक्स है, अगर आप किसी स्पीड से चल रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस आप कम ट्रेवल कर पाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं, उतने डिस्टेंस में उतने समय पे। एक बार और देख लो बेटा, थोड़ा काम की चीज़ है इसलिए ध्यान से देख लो जरा एक बार और। देखो आपसे बोल रहा है, आपको दे दिया उसने एक फिक्स टाइम, क्या दे दिया उसने आपको उसने एक फिक्स टाइम दे दिया, और इसमें बोल रहा है वो कि एक बार जा रही है बोट अप स्ट्रीम और एक बार जा रही है डाउन स्ट्रीम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो अप स्ट्रीम जाएगी, नाव की चाल भी फिक्स है, धारा की चाल भी फिक्स है, कुछ ना कुछ है, ठीक है, वो चीज़ डाउन स्ट्रीम जाते में भी चेंज नहीं हो रही है, चेंज होती तो फिर वहाँ पे आंसर कुछ और आता। जब वो नाव अप स्ट्रीम जा रही है तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों फिक्स है, ठीक है, और टाइम भी उसने दे दिया आपको फिक्स कि 5 मिनट आपको चलाना है, 5, 10, 15 मिनट जो भी उसका आएगा आंसर वो, ठीक है। जैसे मान लो 10 मिनट अपन को चलवाना है, ठीक है, तो जब अपन 10 मिनट अप स्ट्रीम जाएंगे और 10 मिनट डाउन स्ट्रीम जाएंगे, तो बोट एक्स्ट्रा कहाँ चलेगी, डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि यहाँ पर आपको पानी की जो चाल है उसका भी प्रॉफिट मिल गया और बोट की चाल का भी मिल गया। ये होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो पानी की जो चाल है बेटा, पानी की जो चाल है आप लोग की वो 2 kmph की, कितनी है आपकी, 2 kmph की है, ठीक है, और आपकी बोट भी जो है वो इसी दिशा पे जा रही है, ठीक है, आपकी जो बोट है बेटा वो भी कैसी जा रही है, इसी दिशा पे जा रही है, ठीक है, और इसकी बोट की चाल आपकी 6 kmph की है, ठीक है, और मैंने आपसे बोल दिया कि आपको इसको 1 घंटे चलाना है, कैसे चलाना है आप लोग को, 1 घंटे, तो 1 घंटे में आप 8 किलोमीटर चल जाओगे। अगर यही बात अगर मैं शांत जल में करता, ठीक है, शांत जल में बोलता मैं आपसे, ठीक, तो आप 1 घंटे में कितना चला पाते, 6 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना होता, 6 किलोमीटर होता कि नहीं होता, क्योंकि नाव की चाल कितनी दे दिया उसने, 6 kmph की दे दिया, समझ में आएगी नहीं, नाव की चाल कितनी दे दी उन्होंने, 6 kmph की, तो 1 घंटे में आप कितना चला पाते, केवल 6 किलोमीटर चला पाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग कहाँ तक जाओगे, 8 किलोमीटर 1 घंटे में, क्योंकि ये चाल भी जुड़ जाएगी उसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यही नाव जो है आपकी जो वेव है वो इस तरीके की आपकी वेव, ठीक है, और यही नाव जो है वो अगर वो इस दिशा से आएगी, ठीक है, ये आपकी जो नाव है वो इस दिशा से आएगी, इसकी 6 kmph की स्पीड है, ठीक है, और यहाँ पर आपसे बोल दिया उसने चलाना आपको 1 ही घंटे, ठीक है, और धारा की कितनी है, 2 kmph की स्पीड है, ठीक, तो अब आप 1 घंटे में कितना चलोगे, कितना चलोगे, 4, क्योंकि 6 में से आप 2 कम कर दोगे तो कितना चल पाओगे, 4, तो जो आपने 2 एक्स्ट्रा चला, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, वो किसकी वैल्यू आ गई, 2W की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में परिवर्तन क्या आ गया, 2W का आ गया, आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और 2W का जो परिवर्तन आया, 2W का परिवर्तन कितना आया बेटा आप लोग का, 2W का परिवर्तन आ गया कितने किलोमीटर का, बताओ जरा। यहाँ पे चल रहे थे आप 1 घंटे में 8 किलोमीटर, और यहाँ चल रहे हो आप लोग 4 किलोमीटर, यहाँ चल रहे हो कितना, 4 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक, तो परिवर्तन कितना आ गया आप लोग का, 4 किलोमीटर का आ गया, लेकिन ये किस में आ रहा है आप लोग का, 1 घंटे में आ रहा है, कितने घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में अगर आप लोग चल रहे हो 4 किलोमीटर, ठीक है, तो वेव की स्पीड कितनी आ गई आप लोग की, 2 kmph की आ गई, कितनी की आ गई आपकी, क्योंकि 1 घंटे में 4 किलोमीटर हुआ आप लोग का, तो 4 kmph 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का अंतर आ गया, ठीक है, और वो किसके अंतर आ गया, 2W का आ गया, तो W का वैल्यू कितनी जाएगी, 2 kmph की जाएगी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ठीक है, तो यहाँ से अपन निकालिए W की चाल आ गई, यहाँ से समझ आया कि नहीं, वो जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराया था ना, वहाँ पे उसको मिनट में दिया हुआ था, किस में दिया हुआ था, यहाँ पे मिनट में दिया था, अगर उनने मिनट में दिया तो पहले आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करके फिर आपने कर दिया 18/5, 18/5 करोगे तो आंसर किस में जाएगा, kmph में जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है, आप लोग समझ गए, अब भी आए ये बच्चे, अब भी आए ऐसे वैसे मुंडी ला रहे, सही बात है, हाँ तुम लोग मेरा भी कैंडिडेट हो, ठीक है, यहाँ पे बेटा उसने पहले से उन्हें R में रखा था, ठीक, तो उसको अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, अगर वो उसको सेकंड में रखता है या मिनट में रखता है तो फिर अपन लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये बात समझ में आई आप लोग को कैसा करना है, ठीक है, बस ये याद रखना आप लोग कि जब आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाओगे तो वहाँ परिवर्तन किसका आता है, इतना याद करो, कल आओ इसको लेकर, ठीक, कल अपन लोग और बदमाशी करते हैं, ठीक।
इतना याद करके जाओ तुम लोग, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाने पे 2W का अंतर आता है, ठीक। कॉपी बंद करो, घर निकलो।